भिलाई में विगत 30-31 वर्षों से लगातार कॉमर्स शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य करने वाले डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट के 3 छात्रों ने भारतवर्ष में स्थान बना करके कॉमर्स और भिलाई को एक अलग ही पहचान से नवाजा है। कॉमर्स में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई। बता दें, जहां संस्कार गुप्ता भारतवर्ष में 22वां स्थान CMA फाइनल बनाया है, तो इसी के साथ कोमल स्वामी इन्होंने भारतवर्ष में 43वां स्थान बना लिया है। गुरकिरत सिंह भंगू अब तक 2 बार भारतवर्ष में स्थान बना चुके हैं। CMA फाउंडेशन भारतवर्ष में दूसरा स्थान और CMA इंटर में भारतवर्ष में दूसरा स्थान बनाया है, जो कि भिलाई के लिए एक गौरव का विषय है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर संतोष राय ने इस सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि यह हमारे संस्थान के लिए गर्व का क्षण है। हमारे विद्यार्थियों ने मेहनत और लगन के साथ यह उपलब्धि को हासिल किया है। हमें विश्वास है कि भविष्य में भी इसी तरह की ऊंचाइयों को वह छूते रहेंगे। इस अवसर पर पूरे संस्थान में हर्षोल्लास का एक वातावरण खासा देखने को मिला। अभिभावकों और शिक्षकों ने भी छात्रों की इस सफलता का राज उनका गर्व देख करके बताया। जो है CMA आपने क्लियर किया हुआ है, कितना साथ रहा संतोष राय इंस्टीट्यूट का और परिवार का कैसा साथ रहा, किस तरह से आपने तैयारी की है जो इतना आपने हासिल किया है? जब मैंने CMA फाइनल ज्वाइन किया था तब मुझे लगता था कि जब मैं बोर्ड ग्रुप दे रहा था कि बहुत बड़ा पहाड़ है, मैं इसको चढ़ नहीं पाऊँगा, मैं कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट ने मुझे बताया, मुझे गाइडेंस दी और जब भी मैं लो फील करता था, डीमोटिवेटेड फील करता था, तो सर मुझे बताते थे हो जाएगा, सब हो जाएगा, तू कर लेगा करके, तेरे अंदर है वो बात, तू कर लेगा सब। और जब मैं कुछ समझ नहीं आता था तब भी सर बताते थे कि ऐसे पढ़, ऐसे मुझे हमेशा स्ट्रेटजी देते थे। और जहाँ तक का मेरे घर वालों की बात है, मेरी मम्मी का मेरे पर बहुत बड़ा सपोर्ट है। मेरी मम्मी का मेरे पर बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मेरे पापा जो थे जब मैं 1 साल का था तब वो एक्सपायर हो गए थे। तब से मेरी मम्मी मुझे पढ़ा रही हैं, सब कर रही है, मेरा सब देख रही हैं। तो मेरी मम्मी एक लौती मोटिवेशन थी मेरे लिए और मैं उन्हीं की वजह से करता। कॉमर्स ही आपने क्यों सेलेक्ट किया? इस स्ट्रीम में आने का वजह क्या? मेरे घर में बैकग्राउंड में सब इंजीनियर बैकग्राउंड या तो अलग थे, मुझे कुछ हटके करना था, इसलिए मैंने कॉमर्स बैकग्राउंड को ज्वाइन किया और इसलिए मैंने CMA को भी ज्वाइन किया। आने वाले समय में इंडिया में ही रह के आप काम करने के इच्छुक हैं या बाहर भी जाने का प्लान है? आने वाले समय में इंडिया में ही रहना चाहता हूँ और अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। मेरा नाम संस्कार गुप्ता है, मैंने CMA फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 22 से किया। आपका सिलेक्शन हुआ है, कितना गौरवान्वित महसूस कर रही है और संतोष राय इंस्टीट्यूट को कितना इसके लिए जिम्मेदार मानती है? डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट की वजह से मैं यहाँ पे हूँ और ऑल इंडिया रैंक 43 स्कोर कर पाई हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और एक इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक स्टूडेंट की जर्नी में, जो मुझे यहाँ पे मिला मिट्टू मैम से, डॉक्टर संतोष राय सर से, प्रवीण सर से। प्रवीण सर जब भी पढ़ाते हैं ना, तो वो सब कोर्स का नहीं पढ़ाते, वो हमको सारा चीज़ सिखाते हैं, एक ओवरऑल डेवलपमेंट करवाते हैं हमारा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और ऑल इंडिया रैंक 43 मेरा इस वजह से आया क्योंकि मैंने बहुत सारी मेहनत की, एक अच्छी स्ट्रैटेजी और एक सही डायरेक्शन, जो सही डायरेक्शन मुझे यहाँ से मिला, जो शायद मुझे कहीं और से नहीं मिल पाता। ऑल इंडिया पे 43 रैंक लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन डिफरेंट क्या हुआ पढ़ाई में? जो पढ़ाई करने का तरीका था वो कैसा डिफरेंट था, वो जरा बताओ। ये यहाँ जो स्ट्रैटेजी और डायरेक्शन था वो तो था ही, और एक तो मेरा फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, तो उस वजह से एक मोटिवेशन फोर्स था मेरे अंदर कि मुझे जल्दी से जल्दी क्लियर करना है। और मैं नहीं चाहती थी कि मैं कभी फेल हूँ, तो मैं शायद फेलियर नहीं देख पाती कभी। जो बच्चे आना चाह रहे हैं, सीए करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या आप कहेंगी, किस तरह की तैयारी वो करें? इतना कोई टफ नहीं है, मुझे भी शुरू में लगता था कि बहुत टफ है, बस आप पूरी मेहनत करेंगे ना तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि टफ होता है, बस एक स्ट्रैटेजी के साथ आपको पढ़ना पड़ता है ऐसे सब एग्जाम के लिए। परिवार का कितना साथ है? बहुत साथ, मेरी मम्मी भी है, मेरे पापा के जैसे भी रोल प्ले करती है। कभी भी डीमोटिवेट भी होता है हम लोग तो मम्मी बोलती है कि मैं हूँ ना साथ में, करेंगे और मेहनत करेंगे। ऐसा CMA में आपने ऑल इंडिया 3rd रैंक लाया, बहुत बड़ी बात है। किस तरह से तैयारी रही है, जर्नी कैसा रही? ये जर्नी जो रही है बहुत ही उतार चढ़ाव वाली रही है। बहुत बार लगता है कि डिमोटिवेट हो, लेकिन अपने दोस्तों जो विपरीत परिस्थिति में अच्छा कर रहे हैं उनको देख के कॉन्फिडेंस भी आता है। डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल है और गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स अच्छा गाइड करते हैं, आपको कैसे पढ़ना वो भी बताते हैं, तो ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। मेरे पेरेंट्स जो हैं, मैं पूरा दिन कोचिंग में रहा करता था। मैं ये कहा करता था कि कोचिंग ही मेरा सेकंड घर बन गया है। तो
बेसिकली मैं खाना जो था बहुत दिक्कत हुआ करता था क्योंकि बाहर का खाना डेली नहीं खा सकते और मेरी मम्मी नहीं चाहती थी कि टिफ़िन में बहुत देर पड़ा हुआ खाना वो दे। तो मेरी मम्मी पापा आया करते थे, टिफ़िन में कार में ला के खाना दिया करते थे और मैं गर्म खाना खा पाता था। तो उनको मैं बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ। ठीक है, आपने इतनी तैयारियाँ की है, इतनी कड़ी मेहनत की है, सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल से कितनी दूरी थी आपको? मेरे को लगता है कि सब चीज़ को बैलेंस करके चलो तो सब हो सकता है। भले ही मेरा अच्छा रैंक है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं सोशल मीडिया में नहीं हूँ। लिंक्डइन में मैं एक्टिव हूँ और मैं जहाँ भी कुछ अच्छा रहता है मैं हर जगह कमेंट करता हूँ, लाइक करता हूँ। बस उसको बैलेंस करके कैसे चलना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, आने वाले समय पे इंडिया पे ही रहेंगे या बाहर जाने का कुछ सपना है? अपॉर्चुनिटी भी डिपेंड करता है, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली तो बाहर भी जा सकते हैं। जो बच्चे अब CMA में आ रहे हैं, तैयारी करने लगे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो स्ट्रैटेजी से खेला जाता है। जो एग्ज़ाम के 8 दिन होते हैं उसमें अगर अपना माइंडसेट सही रखें तो उस पर बहुत फ़र्क पड़ सकता है। आप फेल पास का डिसीजन भी वो 8 दिन में होते हैं। दुर्ग जिले में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो तैयारियाँ करवाते हैं कॉमर्स में, संतोष राय को ही आपने क्यों चुना? बेसिकली संतोष राय इंस्टीट्यूट मैंने इसलिए चुना क्योंकि जब मैं 11th में आया था तो मैं कई सारे इंस्टीट्यूट जो भिलाई के हैं कॉमर्स वाले, 11th की पढ़ाई के लिए मैं बहुत जगह जा रहा था और पूछ रहा था आप कैसे कैसे बातचीत किया। लेकिन संतोष सर के यहाँ पे जब मैं आया और संतोष सर से मेरी बात हुई तो मेरे को लगा ये बंदा कुछ अच्छा है। तो यहाँ पे मेरे को उसी दिन से अट्रैक्ट हुआ और उसी दिन मैं एडमिशन लिया और उसके बाद से मेरी जर्नी निरंतर यहाँ चली जाती है। जी सर, बताएंगे इस बार कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कहाँ कहाँ जा रहे हैं और इसके लिए आप कितना अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे सबसे हैं? इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पहली बार 2025 में भिलाई से 3 बच्चों ने इंडिया में रैंक लगाया है। उसमें जो मेरे बाजू में खड़ी है कोमल, पूरी विपरीत परिस्थितियों में जहां पिताजी नहीं हैं और स्लम एरिया में रहते हुए इस बच्ची ने इंडिया में 43rd रैंक लगाया, 43वां रैंक लगाया है। इधर जो गुरकीरत सिंह बंगू जी खड़े हैं, ये इंडिया में 2nd रैंक लगाए हैं CMA फाउंडेशन में और CMA इंटर में इनका इंडिया में 3rd रैंक लगा है। ये बच्चा जब 1 साल का था तब पिताजी नहीं रहे और इस बच्चे ने इंडिया में 22 रैंक लगाया है। ये भिलाई के लिए बहुत गौरव की बात है, कॉमर्स के लिए बहुत गौरव की बात है और डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट के लिए भी बहुत गौरव की बात है। टोटल हमारे यहाँ जो CMA पास आउट बच्चे हुए हैं 17 से ज़्यादा बच्चे पास हुए हैं जो अभी अगले 1 आध महीने में जॉब में चले जाएंगे। जो सामने आप लोग देख रहे हैं वहाँ बैठे हुए हैं वो बच्चे। मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है, AI का ज़माना है, ऐसे में कॉमर्स का भविष्य कैसे रहेगा? नहीं, जमाने के साथ मैं बोलूँगा कॉमर्स का भविष्य ये है कि प्रोफेशनल डिग्री अगर आप लेंगे तभी आपका एक बेहतर फ्यूचर है। आप नॉर्मल रनिंग पढ़ते रहेंगे कि BCom कर रहे हैं, MCom कर रहे हैं या BA कर रहे हैं, MA कर रहे हैं तो निश्चित तौर से जॉब में प्रॉब्लम होगा जब तक आप एक्सपर्टाइज नहीं होंगे। और आप लोग मीडिया के फील्ड से हैं तो आप लोग भी समझते होंगे कि ये चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चा कितना स्पेशलाइज हो, वर्क के प्रति कितना डेडिकेटेड हो तो ही सफलता मिल सकती है। सर, CA जो भी बच्चे करने का सपना देखते हैं, नॉर्मली देखा जाता है CMA तो जैसे जैसे क्लियर हो जाता है मेहनत से, लेकिन CMA के बाद आगे का जो प्रक्रिया रहता है वो काफ़ी हार्ड रहता है और बच्चे उसको आगे क्लियर करने के लिए नहीं कर पाते। तो गुरु मंत्र क्या होगा? CA क्लियर गुरु मंत्र एक ही चीज़ है, कठिन परिश्रम और कुशल मार्गदर्शन। क्योंकि कठिन परिश्रम सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कठिन परिश्रम कहाँ कर रहे हैं। मार्गदर्शन अगर आपका अच्छा नहीं है तो कठिन परिश्रम कहीं इधर उधर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप कहाँ मेहनत कर रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और मैं आपसे मिलूंगा 2 महीने बाद में जब CA का रिजल्ट आएगा तो CA में ही वैसे ही हमारा इंस्टीट्यूट बेहतर करता है जैसा CMA में करता है। क्या पढ़ाते हैं आपके लगातार आपके इंस्टीट्यूट से बच्चे निकल के आते हैं बाहर और अच्छा रैंक लेकर आते हैं? हम सिर्फ काम नहीं करते हैं, काम को बेहतर तरीके से करते हैं। हम सिर्फ पढ़ाते नहीं है, पढ़ाने का काम और साथ में बच्चों को मोटिवेशन, जब बच्चा थोड़ा एंजाइटी में हो, जब बच्चा थोड़ा परेशान हो, जब बच्चा दिन भर मोबाइल देखता हो तो उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। और इसमें हमारी शानदार टीम है जिसमें CA प्रवीण बाफना, CA केतन ठक्कर, CA विक्रांत रघुवंशी, CA दिव्या रत्नानी, CMA अदिति गंगवानी, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मिट्टू, अविनाश कौर, ये बहुत बड़ी टीम है जो मिल करके काम करती है इन बच्चों के पीछे। संतोष राय इंस्टीट्यूट जो है आने वाले समय में क्या और नया लेके आनी चाहिए? संतोष राय इंस्टीट्यूट आने वाले समय में बच्चों को GD, PI, AI की जो बात कर रहे हैं उन सब चीज़ों की भी ट्रेनिंग लेकर के हम लोग उतरेंगे फील्ड में और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। 31 साल से कॉमर्स की मसाल लेके चल रहे हैं और निरंतर चलते रहेंगे। 27 सितंबर को हम कॉमर्स महोत्सव मनाएंगे जिसमें लगभग 2000 से ज़्यादा डिफरेंट जगह के बच्चे शामिल होंगे। जी, अपना परिचय बता दीजिए सर। मैं डॉक्टर संतोष राय और एक छोटा सा कॉमर्स का खूबसूरत इंस्टीट्यूट है जहाँ खूबसूरती ज़्यादा है, कॉमर्स की एक खूबसूरत फैमिली है। थैंक